हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 17 जनवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुआ है। कैसे सवाल आ रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? पूरे 80 किए। 80। आपने? 75। आपने? 79। 77। 95। इसरो से क्वेश्चन था। क्या था सवाल? क्वेश्चन ऐसा था कि जो सबसे बड़ा इसरो अपना छोड़ा उसका नाम क्या था? बेबी फैट था कि बॉय, लिटिल बॉय था कि बॉय फैट था, बॉय मैन था। भूमध्य से लाल सागर को मिलाने वाली कौन नहर है? सुएज नहर था, उसमें था। एक था वोल्ट मीटर, विभवांतर का यूनिट पूछ लिया था, एम्पियर का भी पूछा था। करंट किस में मेजर करते हैं वो भी था। हाँ, क्या था? करंट मेजर करने का डिवाइस कौन सा होता है वो था। डिवाइस कौन सा है? यस सर। कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा यंत्र से आपका इस्त्री हुआ और एक थर्मस होता है, कौन इसमें नहीं था? ये था हीटिंग था। एक था मैकेनिकल। और क्या बता रहे थे? ये सर WHO थे। और क्या सवाल थे? फोर्ट विलियम कॉलेज किसको तोड़कर बनाया गया? यस सर। कहाँ पे बनाया गया? कहाँ पे बनाया गया? किस गांव को उजाड़कर बनाया गया? यूएनओ का विश्वविद्यालय, यस सर। यूनाइटेड नेशन का विश्वविद्यालय किस कंट्री में है, किस देश में है? किस देश में है यूएन का विश्वविद्यालय? टोक्यो था, वहाँ पे था। और चीन था, बीजिंग। और अमेरिका, ब्रिटेन, 3 जगह था, 4 जगह। लंदन था। लंदन आल्सो। और अमेरिका नहीं था, लंदन था उसमें। ब्रिटेन, लंदन। हाँ। संविधान से जुड़ा हुआ कोई सवाल था क्या? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 से है। किस अनुच्छेद में है? हाँ, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70। और कोई सवाल? अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड? हाँ यस सर। कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है उसमें? कौन सा सर्च इंजन नहीं है। हाँ, 4 ऑप्शन था उसमें। गूगल था, इंस्टाग्राम था और एक बेंच था ना, बेंच करके। बेंच नहीं था, बेंच कोई गूगल, इंस्टाग्राम था। उसके बाद बिंग था। मतलब 4। कोई फुल फॉर्म वगैरह भी पूछा था? जी नहीं, फुल फॉर्म नहीं। हाँ, एक चीज़ पूछा था कि जो ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा, मतलब कौन मूल रूप से प्रोटोकॉल। हाँ, कौन प्रोटोकॉल? हाँ, URL था और USB था और HTTP था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, और ये URL था। ये 4 ऐसे ऑप्शन थे उसमें। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई था? सबसे ज्यादा विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था, जिसका आंसर रोजर फेडरर था। जी। विंबलडन के कौन? सबसे ज्यादा कौन ग्रैंड स्लैम जीता है? फ्रीडम मूवमेंट से एक था 1900। हाँ, उस बंदोबस्त व्यवस्था जो है, कार्निवास वाला नहीं, उसके बाद उससे पहले कहाँ लागू किया गया है? मतलब उसमें मुंबई था और यूपी था, ऐसे जगह दिया गया था बंदोबस्त। कार्निवास नहीं, उसके बाद कौन लागू कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में वैसे हुआ था 1820 में, इसलिए कि बंदोबस्त व्यवस्था कार्निवास से पहले कोई किया नहीं था, बाद में ही किया था। और 1820 के बाद भी कोई नहीं था, 1820 वही होगा लमसम, उसी हिसाब से। हाँ, और एक था हिस्ट्री में कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? वहाँ पे ना कि उसकी खोज वहाँ पे। तो दयाराम साहनी जो थे उनके बाद इसलिए ढूंढा था, तो क्या कहते हैं, राखलजाद बनर्जी थे। कोई योजना परियोजना पूछा है क्या? हाँ, ये उज्ज्वला वाले संबंधित था। क्या था? हाँ, जो गैस फ्री में बंटवाया था, किस योजना के तहत होता है? ये पूछा था कि मोदी जी ने जो गैस बंटवाया था किस योजना के तहत? हाँ, वही एक योजना। कि भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? ये तो इसका आंसर 20 NH8 था। और एक हाईवे संबंधित है NH44। सबसे ज़्यादा लंबी कौन है? ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है? कन्याकुमारी से श्रीनगर से ईस्टर्न। NH44 किसको जोड़ता है? हाँ, किस 2 सिटी को जोड़ता है? यही था। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो करंट अफेयर और जीएस में से किस तरीके के सवाल देखने को मिले? सर, करंट का क्वेश्चन तो बहुत कम था इसमें। करंट कम से GS ठीक ठाक था। रीजनिंग History? में हिस्ट्री कम थे। हाँ, इसमें ये नहीं पता चलता कितने क्वेश्चन GS आए, कितने मैथ्स आए, कितने रीजनिंग, क्योंकि सब में एक मिला के दिए रहते हैं। करंट अफेयर की बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ की, है ना? तो वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से भी वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ई बुक भी उपलब्ध है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैथ में ग्राफ से पूछा था, मैथ में ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन ग्राफ के थे मैथ के। क्या क्या सवाल किस मैं जैसे कि डाटा दिया था और उसमें से आपका एवरेज निकाल लो, किसी का क्या कहते हैं डिफरेंस पूछ लिया है, किसी का रेशियो पूछ लिया है, ऐसे है। सिंप्लीफिकेशन के 5 थे, बहुत आसान थे उसमें। और क्या कहते हैं, हाँ, ट्रायंगल का तुम्हारा इसका था, ज्योमेट्री का था 2 से 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे तुम्हारे आपके। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के थे, बहुत ही इजी थे उसमें आप। बोर्ड मास वगैरह में? हाँ, बोर्ड मास के भी थे, लगभग 2-3 क्वेश्चन। किस तरीके से सवाल? बहुत इजी थे, मतलब 2 मिनट के बाद। कुछ क्वेश्चन तो मैथ में ऐसे थे कि आप ऐसे कैलकुलेशन करके ही लगा दो। मेंसुरेशन, अलजेब्रा वगैरह? हाँ, मेंसुरेशन के थे। एक था कि आपका शंकु था, संपूर्ण, उसमें आपकी त्रिज्या 2r दे दी गई थी, हाइट जो है 1/2 दी गई थी, और पूछा था कि संपूर्ण उसकी मतलब उसकी वैल्यू पुट करके संपूर्ण का और उसका निकालना था, संपूर्ण का पूछ लिया था उसमें। और ज्योमेट्री वगैरह में? यस सर, था ज्योमेट्री का, त्रिभुज से पूछा था। टाइम एंड डिस्टेंस से? हाँ, एक सवाल था सर। बी की चाल दी गई थी, उसमें जो है शायद दूरी ज्ञात करना था। हाँ, दूरी, ए और बी का चाल दिया था और दूरी ज्ञात करना था। और इसके अलावा कैलेंडर, क्लॉक? नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिया था, ए बी और सी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी 32 किलोमीटर है, बी और सी के बीच की दूरी अज्ञात है, वो पता नहीं था, उसी को ज्ञात करना था। ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। नहीं, एडवांस था, मतलब अर्थमेटिक कम था, एडवांस ज़्यादा था इसमें। अच्छा, रीजनिंग की और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे किस तरीके? उसमें, हाइट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ, हाइट से, मतलब ये इससे बड़ा उससे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है, रैंकिंग। अच्छा, रैंकिंग में पूछा था। और इसके अलावा कोडिंग में से 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, सवाल थे? मतलब सीरीज वाले थे, मतलब 4 ऑप्शन थे, इसमें डिफरेंस कौन था, इस टाइप का था कोडिंग में। जैसे ABCD दे, जो वैल्यू चेंज करते बढ़ाते गए, इस टाइप का था। वेन डायग्राम में से? हाँ, था। मतलब जो 4 सर्कल थे, इसमें 3 सर्कल बनाते हैं ना, इसमें इसके अंदर कौन, इस टाइप का था। एक जो सिलॉक्स से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ना सिलॉक्स से, न्याय निगमन, एक क्वेश्चन बड़े थे, याद नहीं सर, ज़्यादा बड़े दिए थे। डायरेक्शन से हाँ दिया था, मेज पे बैठने वाला क्वेश्चन। नहीं, वो तो डायरेक्शन सिटिंग अरेंजमेंट से। 2 क्वेश्चन थे, लेंदी से याद नहीं आ रहे सर, लेंदी दे रहा। इस तरीके का पैटर्न तो याद होगा सर। जैसे एक ब्रेथ में 8 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बगल है, उनके बगल है, उनके बीच में कौन है, इस टाइप का आ रहा है। अच्छा। और इसमें आपका क्या कहते हैं, कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग में से कुछ था, क्या? वो बड़े क्वेश्चन थे, थोड़ा 15 था, 17 था, 19 था, उसके बाद क्या होगा, इस टाइप का था। सीरीज टेस्ट मतलब। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ था, तो कैंडिडेट से जाना था किस तरीके के सवाल इस एग्ज़ाम में देखने को मिले। जनरल GS की बात की जाए तो GS के सवाल अच्छे खासे इस एग्ज़ाम में आए, इस शिफ्ट में देखने को मिले। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिले हैं। वहीं मैथ की बात की जाए तो मैथ ग्राफ के सवाल काफ़ी इसमें संबंधित आए हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री के भी सवाल इस पेपर में, इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग उस बुक को लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वहीं बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी वो बुक आ चुकी है। इसके साथ साथ जो हमारी ई-बुक है वो भी उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।